आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चंद्रशेखर राव को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS सरबराह चंद्रशेखर राव कल शहर के यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जहां इनके कूल्हे की हड्डी की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया। वो तेज़ी के साथ सेहतयाब हो रहे हैं। डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका मुआयना किया और कहा कि KCR को कल घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद चंद्रशेखर राव बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़े अपनी रिहाइशगाह रवाना होंगे। कराची बेकरी में गैस सिलेंडर धमाका, जख्मियों का मियारी इलाज करवाने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कराची बेकरी गगन पहाड़ में सिलेंडर फट पड़ने के हादसे में जख्मी होने वालों का मियारी इलाज करवाने की हिदायत दी। गगन पहाड़ में वाक़ बेकरी में आज अचानक गैस के खराज के नतीजे में आग लग गई और सिलेंडर फट पड़ा। इस हादसे में जख्मी होने वालों में से ज़्यादातर का ताल्लुक़ रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। चीफ मिनिस्टर ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए ओहदेदारों को उनका मियारी इलाज करवाने की हिदायत दी। 8 जख्मियों को कंचनबाग के DRDO हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गैस के खराज के नतीजे में गगन पहाड़ में वाक़ कराची बेकरी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सिलेंडर फट पड़ा और 15 वर्कर्स शदीद तौर पर झुलस गए। तेलंगाना BJP के अरकान असम्बली ने हलफ ले लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों हलफ न लेने का किया था ऐलान। तेलंगाना BJP के 8 अरकान ने असम्बली में हलफ ले लिया। गोशा महल के MLA मलून राजा सिंह, कामारेड्डी के MLA A वेंकट रेड्डी रमना रेड्डी, आदिलाबाद के MLA पायल शंकर, निर्मल MLA LT महेश्वर रेड्डी, सिरपुर MLA हरीश बाबू, मधुल MLA रामराव पवार पाटिल और आरमूर के MLA PD राकेश रेड्डी को स्पीकर कोडम प्रसाद कुमार ने हलफ दिलाया। MIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर थे, इसलिए BJP के MLAs ने उनके हाथों हलफ ना लेने का ऐलान किया था। आज असेंबली में गुडम प्रसाद कुमार के स्पीकर मुंतखब होने के बाद BJP के अरकान असेंबली ने उनके हाथों हलफ लिया। ख़बरजी आज सुबह में अबूरी स्पीकर की हैसियत से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने BRS और कांग्रेस के चंद अरकान को हलफ दिलाया। इनमें BRS के वर्किंग सदर तारक रामाराव, वज़ीर इमारत व शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ वज़ीर कोडम श्रीहरी, MLA पद्माराव गौड़, पाडी कौशिक रेड्डी, कुत्ता प्रभाकर रेड्डी और पल्ला राजेश्वर रेड्डी शामिल हैं। वाज़ेह है कि तारक रामाराव ने अरकान असेंबली को हलफ दिलाने के पहले दिन अपने वालिद और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सर्जरी की वजह से असेंबली हाजिर नहीं हो सके थे। इसी तरह BRS और कांग्रेस पार्टी के 9 मुंतखब अरकान भी कौंसिल और पार्लियामेंट के रुकने से मुस्तफ़ी नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इन अरकान ने असेंबली में हलफ नहीं लिया। कांग्रेस हुक्मरानों का असल खेल अब शुरू होगा, तारक रामाराव ने कहा। BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 6 ज़मानतें देकर आवाम को धोखा दिया। कांग्रेस हुक्मरानों का असल खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस ने वादों से पहले रियासत की आमदनी का तखमीना नहीं लगाया, अब आमदनी का तखमीना लगाया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर KTR ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रसाद कुमार को स्पीकर के तौर पर नाम की तायद करते हुए पर्चा नामजदगी पर दस्तखत किए। बातज़ा उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बात की। राहुल गांधी ने कर्ज मुआफ़ी का वादा किया था, इख्तिदार में आने के 2 दिन में कर्ज मुआफ़ कर देंगे। उन्होंने सवाल किया कि पहली काबीना में ही 6 ज़मानतों को क्यों पूरा नहीं किया गया और कर्ज मुआफ़ी का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि BRS पर रियासत में कर्ज़ों का अंबार लगाने का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। कल गवर्नर की तकरीर में भी यही बात कहलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक MLA के हल्के में 45,000 नौकरियाँ देने का वादा किया गया है। अगर पूछा जाए कि वो कैसे देंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। साल 2024 का सफ़र हज 50,000 सस्ता होगा। सऊदी हुकूमत ने मुअल्लिम के खर्च में कटौती कर दी। बिहार समेत मुल्क की दूसरी रियासतों में हज सफ़र 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए पहला मरहला हज फॉर्म भरने का है, जो कि शुरू है और अभी तक के नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे।
बिहार हज भवन पटना में भी फॉर्म भरने और जमा करने का सिलसिला जारी है। तहम इस बार 2024 की तैयारियों के शुरू होते ही हज पर रवाना होने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए कई बड़ी राहत पहुंचाने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये राहत सऊदी हुकूमत ने सफ़र हज 2024 के लिए दी है। सऊदी हुकूमत ने 2024 में दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज के खर्च को कम किया है और इसके लिए सऊदी हुकूमत ने मुअल्लिम के खर्च में 2521 रियाल कम करने का ऐलान कर दिया है, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 50,000 होंगे। मुअल्लिम का मतलब वो शख्स जो ज़ायरीन और हुज्जाज को ज़ियारतें, दुआएं और दिगर अरकान बताता हो। सऊदी हुकूमत मुअल्लिम के कामों के लिए फ़ीस लेती है और ये दुनिया भर से जाने वाले आज़मीन हज के लिए है। लेकिन इस बार सऊदी हुकूमत ने मुअल्लिम की फ़ीस में कटौती की है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन हज के लिए इंडियन करेंसी में 50,000 सफ़र हज सस्ता होगा। तहम 2024 में भी इमिग्रेशन पॉइंट मुल्क के दिगर इमिग्रेशन पॉइंट से महंगा होगा। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद इहाते का सर्वे होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को इस पर फैसला सुनाया। यह फैसला अदालती कमीशन के जरिए शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त गुजार पर आया है। हिंदू फरीक की जानिब से शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स का कोर्ट कमीशन बनाकर सर्वे का मुतालबा किया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हुई थी। जुमेरात के दिन अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के ASI सर्वे को हाई कोर्ट ने मंजूर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्णा विराजमान और 7 दिगर के वकला हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए ASI के सर्वे का मुतालबा किया गया था। कांग्रेस के 5 अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ एक्शन, लोकसभा से पूरे इजलास के लिए मुअत्तल। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास हंगामा खेज साबित हो रहा है। 13 दिसंबर को लोकसभा में सिक्योरिटी की कोताही के बाद से ही अपोजिशन लीडरान इस मामले में सख्त कार्रवाई और वज़ीर दाखिला के बयान का मुतालबा कर रहे हैं। इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया है और अब खबरें सामने आ रही हैं कि 5 कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट को भी लोकसभा से पूरे सरमाई इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल जुमेरात को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सिक्योरिटी में हुई कोताही का इशू उठाया गया। अपोजिशन अराकीन ने जोरदार हंगामा किया और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा तक कर डाला। हंगामे के दरमियान लोकसभा को दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि अपोजिशन अराकीन अपना एहतजाज जारी रखे हुए थे। इस एहतजाज में शामिल कांग्रेस के जिन 5 अराकीन ने लोकसभा को पूरे सरमाई इजलास से मुअत्तल किया गया है, इनके नाम हैं TN प्रतापन, हॉबी इंडियन, ज्योतिमिनी, रम्या हरिदास और डीन कोरियाकोस। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने से पहले ऐवान को मुखातिब किया और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए गैर सियासी नज़रिए की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ने सभी फ्लोर लीडरान के साथ मीटिंग की और पार्लियामेंट में सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करने से मुताल्लिक़ उनके मशवरे सुने। दिए गए मशवरों को पहले ही नाफिज किया जा चुका है। इस सिलसिले में कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली NCR में CNG 1 रुपया महंगी, नई शरह नाफिज। आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। कौमी राजधानी दिल्ली NCR में इंदिरा परिषद गैस लिमिटेड यानी IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG की कीमत में 1 रुपया फ़ी किलो का इजाफा किया है। नई कीमतों का इतलाक़ जुमेरात से हो गया है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में CNG की कीमत अब 76 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो हो गई है। इसके साथ ही नोएडा में CNG की कीमत बढ़कर 82 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो, ग्रेटर नोएडा में 81 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो और गाज़ियाबाद में 81 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो हो गई है। CNG की कीमतों में गुज़िश्ता 3 हफ्तों में दूसरी बार इजाफा किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि रवां साल 2023 में CNG की कीमत में 4 गुना इजाफा हुआ है। इससे पहले नवंबर और अगस्त में इसकी कीमतों में इजाफा किया गया था। तहम CNG की कीमतों में आखिरी बार कमी जुलाई के महीने में की गई थी। CNG की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टेशन और रोज़मर्रा की अशिया महंगी हो सकती हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite
AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।